सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किंग यान और लिन वेई की फाइट चल रही है और लिन वेई को मुंह की खिलाने के बाद अब यहाँ पे युन फैन भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर सबसे पहले किंग यान से कहता है कि तुम मेरे मार्शल सर्वेंट बन जाओ, और अगर तुम मेरे मार्शल सर्वेंट बन जाते हो ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुम्हारी सारी गलतियों को मैं माफ कर दूंगा। अब यहाँ पे किंग यान युन फैन को भी बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाता है और सभी लोगों को ये मैसेज पहुँचा देता है कि जो भी मेरी युन फैमिली से टकराने की कोशिश करेगा या उन्हें हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उनका अंजाम यही होगा। और आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैपिटल में सभी लोग काम कर रहे थे और यहाँ जिन लोगों ने तबाही मचाई थी इन्हीं लोगों से सब कुछ साफ किया जा रहा था कि तभी यहाँ पर किलिन एक बंदे के ऊपर आके जंप करता है, जिसके चलते वो बेचारा वहीं पे गिर जाता है। और किलिन कहता है कि निकम्मो, जरा तेजी से हाथ चलाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? हमारे पास पूरा दिन नहीं है कि तुम्हारे पीछे हम बर्बाद करें, और हाँ, जरा सी भी होशियारी दिखाई ना तो जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्ड को गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं तुझे तो कच्चा चबा जाऊंगा। जो देखते साथ ही यहाँ पे किलिन अपने मुंह से एक जोरदार अटैक इनकी तरफ करता है, जिससे ये लोग काफी दूर झटके चले जाते हैं। और एक बंदा यहाँ पे एक पिलर को पकड़ते हुए कहता है कि यंग मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। यहाँ पर किलिन को इनके साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था कि तभी यहाँ पे ब्रदर शुआन भी आ जाते हैं और वो किंग यान से कहने लगता है कि आखिर तुम कैसे हो। अब किंग यान ब्रदर शुआन को देखकर कहने लगता है कि आपकी कंडीशन तो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, जिसपे ब्रदर शुआन बताने लगते हैं कि ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो बस तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे लिए वो जो पर्पल की 7 गॉड फ्रूट और जो डीमन सीड को रिफाइन किया, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, जिसके चलते मेरी जो जख्म है ना ये बहुत ही स्पीड के साथ रिपेयर हो गए। साथ ही मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। किंग यान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। किंग यान इस पर स्माइल करता है कि तभी ब्रदर शुआन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जिनका भी यूज किया ये बहुत ही रेयर ट्रेजर है, जिससे कि तुम अपनी कल्टीवेशन को भी इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन मेरे भाई तुमने उन्हें अपने लिए यूज नहीं किया, बल्कि अब यहाँ पे वो अपनी बात खत्म करता है कि तभी किंग यान उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मैं अगर चाहूँ ना तो जब चाहे उन्हें दोबारा से हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में मेरे पास बस मेरा एक ही भाई है और वो है आप। ये सुनकर यहाँ पे ब्रदर शुआन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि तभी किंग यान बताने लगता है कि मैंने आपकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को रिकवर करने के लिए लेवल 3 के डिमोनिक सीड का यूज किया है, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन साबित तो हुई है, लेकिन ब्रदर शुआन हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कभी इसके बैक स्लैशेस भी झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हर रात और सुबह एक बार ब्लेजिंग स्पिरिट टेक्निक को कल्टीवेट करना है, जो कि आपके अंदर डिमोनिक एनर्जी को प्योरीफाई करता रहेगा। जिसके बाद वो पूछता है कि बताइए आखिर सिस्टर फी कहाँ पे है, जिस पे वो बताने लगता है कि वो इस वक्त अपनी माँ के साथ है और उनका ख्याल रख रही है। जिसके बाद यहाँ पे ब्रदर शुआन बताने लगते हैं कि वैसे एक बात कहूँ, आज से पहले जब आयरन वुल्फ गैंग से हम भिड़े थे तो हमें इन लोगों ने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था। इन लोगों ने सबसे अच्छी जगह को भी कैप्चर कर लिया था, जो कि के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल भी रही है। युन फैमिली को तो तब कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आज इसी तियानियो सिटी में हमारी युन फैमिली सुप्रीम फैमिली बन चुकी है। किंग यान बताता है कि हाँ, और आज के बाद अगर किसी ने दोबारा से मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के देखा ना तो युन फैन उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जिससे ब्रदर शुआन कहता है कि ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। कि तभी यहाँ पे किंग यान उससे कहने लगता है कि ब्रदर शुआन, पर प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इतना भी ज्यादा काइंडनेस अच्छी बात नहीं कि आपकी जान पे बनाए, प्लीज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने युन फैन को पूरी तरीके से अनाहिलेट कर दिया है, लेकिन जो चीज उसने आपके साथ किया है ना उसके लिए मैं इसे जितना मारू, जितनी बार मारू उतना कम है। और मैं जानता हूँ कि लिन फैमिली और युन फैन के पीछे के जो बंदे हैं वो लोग हमें सुकून से रहने नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे पास एल्केमी एसोसिएशन टोकन है ये बस कुछ अरसे के लिए ही हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद हमें इनका सामना करना होगा। ब्रदर शुआन कहते हैं कि किंग यान तुम चिंता मत करो, अब से मैं पहले जैसा बेवकूफ लड़का नहीं रहूंगा जो कि आसानी से किसी पर भी भरोसा कर सके। मैं खुद को ताकतवर बन के तुम्हारी नजरों में खुद को साबित करके दिखाऊंगा और मैं अब से अपनी युन फैमिली को प्रोटेक्ट भी करूंगा। अब ये सुनकर किंग यान काफी ज्यादा खुश था और कहता है कि ब्रदर शुआन, मुझे आप पे यकीन है। कि तभी ब्रदर शुआन कहते हैं कि किंग यान ये मत कहना कि तुम वापस से हमें छोड़ के जा रहे हो। किंग यान कहता है कि हाँ मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे सीटी बजाता है, जहाँ पे उसकी बर्ड और किलिन दोनों उसके पास आ जाते हैं। हम फीफी को भी देखते हैं जो कि उस बर्ड की आवाज को सुनकर उसका पीछा करने लगती है। कि तभी यहाँ पे किंग यान उस बर्ड पे सवार होकर कहने लगता है कि अंकल और अंकल मैंग और ग्रैंड एल्डर को मेरा हेलो कहना। जिसके बाद उनसे फेयरवेल कहने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं। अब किलिन रास्ते में पूछता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, जिसपे वो बताता है कि हम स्टेरी स्काई एकेडमी में जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में युन
एंड फैमिली को बहुत से क्राइसिस का सामना करना पड़े। इसी वजह से मुझे अज़ोर फ्लेम कार्मिक फायर की जो मेन बॉडी है उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, जिसके बाद मैं अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करके और भी बड़े दुश्मनों का सामना करने वाला हूँ। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली स्टेरी स्काई एकेडमी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही किलिन तो देख के हैरान हो जाता है कि यार ये जगह कितनी ज्यादा बड़ी है। मैं अगर पूरा दिन भी घूमता फिरूं तो भी इस जगह को एक्सप्लोर ना कर पाऊँ। अब यहाँ पे उसे इतना एक्साइटेड देख कर किंग यान कहता है कि हाँ, क्योंकि ये 3000 साल पुराना जो है हमारे इस तियानशिंग कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमी, जिसे की फेंग वूजी ने खुद बनाया है। यहाँ तक कि हमारी जो तियानियो एकेडमी है ना, वो खुद यहाँ की जो रॉयल फैमिलीज हैं वो लोग इन पे रिलाई करते हैं। हालांकि वो फिर भी स्टेरी स्काई एकेडमी को अपना राइवल भी समझती है, लेकिन इनकी वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती है। कि तभी यहाँ पर जो अज़ोर फ्लेम है वो बाहर निकलता है और कहने लगता है कि अगर फेंग वूजी गुआंग मेरे सामने आ गया ना तो मैं उससे मार मार के उसका भरता बना दूंगा। किंग यान कहता है कि देखो तो कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये सब छोड़ो और ये बताओ क्या तुम यहाँ पे अपनी मेन बॉडी को सेंस कर पा रहे हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बात सुनते साथ ही जो अज़ोर फ्लेम कार्मिक फायर है वो यहाँ पे अपनी मेन बॉडी को फील करना शुरू कर देता है और कहता है कि अरे वाह, मैं तो अपनी मेन बॉडी को फील कर पा रहा हूँ और ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ऐसा लग रहा है कि ये एकेडमी के बिल्कुल डीप अंडरग्राउंड में मौजूद है। ये सुनकर किलिन और जो किंग यान है वो दोनों अज़ोर फ्लेम की तरफ देखते हैं और वो कहने लगता है कि हाँ, अगर मुझे थोड़ा और करीब जाने को मिले ना, बस फिर आप लोग समझ जाना, मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ना पिन पॉइंट कर सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ से वो गायब हो जाता है और किंग यान कहने लगता है कि फिर तो हमें कैसे भी करके अंदर और डीप में जाना होगा। जिस पे किलिन कहता है कि हाँ 2 गार्ड्स होंगे, एक तुम देख लेना, एक मैं देख लूंगा, बस काम हो गया। और ये हमने मारी एंट्री। ये कहते साथ ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी किंग यान उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि बेटा जरा सामने देखना, ये जो 2 गार्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये दोनों मून रियलम के कल्टीवेटर है और अंदर वाले जो लोग होंगे ना वो सारे के सारे मून रियलम के 4th स्टेज के कल्टीवेटर्स होंगे। तब अंदाजा लगा लो कि हमारे लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा है। अभी यहाँ पे मून रियलम का नाम सुनकर किलिंग कहने लगता है कि यार, मून रियलम का 1st स्टेज का कल्टीवेटर यहाँ का गार्ड है और अंदर इससे भी ज्यादा। यहाँ पे वो हैरान हो ही रहा था कि तभी एक बंदा बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही बाकी के ये 2 जो गार्ड्स थे ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो इन्हें कुछ सामान पकड़ाता है और तभी यहाँ उनके सामने चेयर टेबल लगा दी जाती है और सभी का ध्यान अब वहीं पे जाने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा जो था, जो कि ग्लासेस पहने हुए था, ये बन ठन के इनके सामने बैठ जाता है। अब यहाँ इसे देखकर किंग यान स्माइल करता है, कहने लगता है कि चलो अपना बकरा तो हमें मिल गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब बाकी सारे लोग भी उस बंदे के आसपास गैदर होना शुरू कर देते हैं और ये सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस बार जीनियस क्लासेस के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स है ये तो हर साल बढ़ती ही जा रही है। जरा देखो इस बार की जो रिक्वायरमेंट्स है ये पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम हर साल की तरह इस साल भी बस ऑब्जर्व करने के लिए आए हो? वो बंदा कहता है कि भले ही मैं ना जा पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा एक दिन मेरा बेटा जरूर एंट्री कर पाएगा। अब यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हमारी जो अरोरा सिटी है वो इंपीरियल कैपिटल के बाद दूसरे नंबर पे आती है, जहाँ पर की टैलेंट की कोई कमी नहीं। हर साल ये लोग हजारों स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। लेकिन ये बात तो हुई ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की, लेकिन अगर बात करूँ जीनियस स्टूडेंट्स की तो इनकी तादाद बहुत कम है। और ये कहना गलत नहीं कि हर 10,000 स्टूडेंट में हमें मुश्किल से एक जीनियस स्टूडेंट मिलता है। जिसमें दूसरा बंदा कहता है कि अब मैं समझा कि क्यों जीनियस क्लासेस के स्टूडेंट्स को सन की कहा जाता है। अरे भाई, इतने सारे रिक्वायरमेंट्स को अगर कोई अचीव कर ले तो मेरे नजरों में वो तो सन की। जिस पे दूसरा आदमी कहता है कि हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है, अगर हम एंट्री कर भी जाते हैं इन सारे रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के बाद भी, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे हम सर्वाइव कर भी पाए या नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग यान समझ जाता है कि आखिर उसे क्या करना है। जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए पलक झपकते उसके करीब पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फाइनली इस साल कोई तो आगे जा रहा है। यहाँ पे वो जो बंदा था वो उसकी तरफ देखता है और किंग यान से कहता है कि अपना नाम, कल्टीवेशन लेवल और अपना ठिकाना बता दो। किंग यान यहाँ पे हैरान था और कहता है कि क्या बस इतना ही? जिस पे ये बंदा बताने लगता है कि वैसे ज्यादातर लोग ना फर्स्ट राउंड को ही क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए हम ज्यादा कुछ फर्स्ट राउंड में पूछते भी नहीं। जिसपे किंग यान स्माइल करते हुए अपना नाम बताता है, एज अपनी वो 18 बताता है और बताता है कि मेरी कल्टीवेशन स्टार रियलम के 9th स्टेज पे है। ये सुनकर तो सभी का माथा घूम जाता है। वो कहने लगता है कि अरे यार, हमने सोचा था इसके पास कोई हिडन टैलेंट होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बस यहाँ पे मरने के लिए आया है। क्या बकवास है, स्टार रियलम का 9th स्टेज, इसके जरिए से तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स में भी अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वो जो बंदा उसका नाम लिख रहा था वो उसे इशारा करता है और कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो। किंग यान उसे फॉलो करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वही 2 गार्ड्स है जो कि किंग यान को देखकर बातें कर रहे थे। में से एक कहता है कि जरा देखो, इस साल एक और लड़का यहाँ पे बेइज्जत होने के लिए आया है। जिस पे दूसरा गार्ड कहता है कि हाँ, ऐसे लोग हर साल मुंह उठा के आ जाते हैं और मार खा के घर जाते हैं और उनकी सारी गंदगी को यहाँ हमें साफ करना पड़ता है। अब यहाँ पे वो
बंदा किंग यान को इशारा करता है और कहता है कि यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो ये एक ट्विन फेस कम्युनिकेशन तलिस्मान है। तुम इसमें अपने आखिरी अल्फाज दर्ज करा सकते हो ताकि तुम्हारी फैमिली तक हम इसे पहुँचा सके। जिस पे किंग यान कहता है कि आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जिस पे वो बंदा कहता है कि ये मेरी आखिरी मर्जी थी, अगर तुम इसे नहीं लेना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बाद में रिग्रेट मत करना। चलो फिर तुम्हारे फर्स्ट ट्रायल को शुरू किया जाए। ये कहते साथ ही वो यहाँ उसके सामने डट के खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल हूँ मैं, तुम्हें मुझे बीट करके अंदर एंटर करना होगा, जिसके बाद तुम सेकंड ट्रायल को फेस करोगे। अब यहाँ पे किलिन स्माइल करता है और किंग यान घुमा के सीधा एक पंच उसके फेस पे चढ़ देता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि इस बंदे का एक दांत उखड़ जाता है और ये सीधा मुंह के बल जा गिरता है, जो देखकर ये गार्ड्स भी बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब यहाँ पे उस बंदे को गुस्सा आता है, वो कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतनी सरप्राइज अटैक करने की। हाँ, किंग यान कहता है कि आप ही ने कहा कि अटैक करो तो मैंने अटैक कर दिया, अब इसमें मेरी क्या गलती। जिस पे वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और वो तेजी से इसके आसपास स्पिन करना शुरू कर देता है। ये देखकर जो दो गार्ड्स थे वो कहने लगते हैं कि टीचर हु को इसमें तो कोई भी नहीं हरा सकता, हम जल्द ही इस लड़के की बॉडी को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे होंगे, देख लेना ये बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि टीचर हु बहुत तेजी से स्पिन कर रहा था और कहने लगता है कि हाँ, तुम मेरी स्पीड को देख के हैरान हो गए होगे ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत आसान मौत दूंगा और जल्दी से तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते साथ ही वो स्माइल करता है कि तभी किंग यान हंसता है और उसके पीछे आकर उस पे एक जोरदार पंच मारता है। यहाँ पे एक थप्पड़ से ही टीचर हु का काम निपट जाता है और वो सीधा उस मेन गेट से जा टकराता है और मेन गेट भी टूट जाता है। किंग यान कहता है कि टीचर हु कितना ज्यादा काइंड है, इन्होंने तो मेरे लिए दरवाजा भी खोल दिया। अब यहाँ पे अधमरी हालत में टीचर हु उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस हद तक वो इंजर्ड था कि जमीन पे जा गिरता है। कि तभी यहाँ पे जो दो गार्ड्स थे वो डर के मारे कांप रहे थे और उनमें से एक कहता है कि जरा ये बता, सुनने में तो ये आया था कि जो टीचर हु है ये अभी हाल ही में बोन रेलम के 4th स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, है ना, ये कौन सा ब्रेक थ्रू किया है इन्होंने। यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये तो सच में सन की है, यहाँ से निकलो। कि तभी किलिन इनका रास्ता रोकता है और कहता है कि इतनी जल्दी कहाँ, जल्दी बताओ दूसरे ट्रायल के लिए हमें किस तरफ जाना है, और मास्टर यू को तुम पीछे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे किलिन से डरकर ये दोनों मास्टर यू को उठाते हैं। किंग यान भी मास्टर यू के पास जाकर उन्हें हाथ देता है, वो भी उसका हाथ को पकड़ के उठते हैं। और तभी यहाँ पे कुछ लोग कहने लगते हैं कि यार ये तो फर्स्ट क्लास एक जीनियस है। कि तभी यहाँ पे जो मास्टर हु होते हैं वो उसे रास्ता दिखाते हैं और बाकी सभी लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर ये 2nd और 3rd क्लास में पहुंच पाया तो मैं समझूंगा कि इसमें कुछ बात है, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में हमने बहुत से फर्स्ट क्लास देखे हैं। कि तभी एक बंदा कहने लगता है कि हो सकता है कि इस जीनियस के चलते जो ध्यान एकेडमी है उसे स्टेरी एकेडमी अब बीट कर पाए, फाइनली उन्हें सरपास भी कर सकती है। अब यहाँ पे हम एक मिस्टीरियस फिगर को आता हुआ देखते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है। और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है कि इस बार जो स्टेरी स्काई एकेडमी है वो फाइनली हमारे इस पूरे कॉन्टिनेंट की वापस से नंबर 1 कल्टिवेशन एकेडमी का टाइटल हासिल कर पाए, जैसा कि वो पहले हुआ करती थी। तभी यहाँ पर हम किंग यान और किलिन को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक अंडरग्राउंड पैसेज के जरिए से आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे किंग यान कहता है कि क्या मेरा 2nd ट्रायल चढ़ाई करना है क्या, जिस पे मास्टर हु कहने लगते हैं कि नहीं, अब बस तुम कुछ ही देर में 2nd ट्रायल देने वाले हो। कि तभी वो यहाँ पे अपनी ग्लासेस पहन लेता है। तेज रोशनी यहाँ पे किंग यान को फील होती है, जिससे वो अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट करता है और उन रोशनी के आर पार देख पाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि 3 और बंदे वहाँ पे खड़े थे और उनके सामने क्रिस्टल बॉल मौजूद था, जो कि काफी ब्राइट लाइट को यहाँ पे इमिट कर रहा था। यहाँ पे किंग यान कहता है कि अच्छा, तो मास्टर हु मुझे यहाँ पे अंधा करना चाहते थे, अच्छा हुआ कि मैंने पवेलियन में उस रे आई टेक्निक को कल्टीवेट किया, वरना यहाँ पे मेरी हालत शायद खराब हो सकती थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक एल्डर कहने लगता है कि तुमने मास्टर हु के फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया है, जिसके लिए तुम्हें बधाई हो। यहाँ पे मास्टर हु कहने लगते हैं कि अरे यार, पुरानी बात करने से क्या फायदा, मास्टर शाह क्यों ना आप इसे 2nd ट्रायल को एक्सप्लेन करें। जिसके बाद वो चुप हो जाता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अभी यहाँ पे जो मास्टर शाह है वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, 2nd ट्रायल में किसी को भी जरा भी दर्द नहीं होने वाला। ये कहते साथ ही तीनों के तीनों मास्टर हु की तरफ देखने लगते हैं। अब ये लोग भी समझ चुके थे कि यहाँ पर इस लड़के ने बहुत बुरी तरीके से मास्टर हु की मार लगाई है। अब यहाँ पे मास्टर शाह बताने लगते हैं 2nd राउंड है हमारा ये जो ग्रेट स्टेरी स्काई एकेडमी है उसका ये ट्रेजर, जो कि अपने आप में एक लौता है और पूरे के पूरे टियानियो डायनेस्टी में इसके जैसा कोई दूसरा नहीं, और इसका नाम है किंग्स अल्टीमेट पर्ल। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पर्ल था ये ब्लू कलर की लाइट को इमिट करता है, जो देखकर किलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। छोटे बच्चे की तरह कहता है कि यार ये कलर्स कितने ज्यादा कलरफुल है। ये कहते साथ ही वो उस पे कूद पड़ता है और यहाँ पे उस क्रिस्टल बॉल पे चढ़ के ये डांस करना शुरू कर देता है। अपने पैरों से इस बॉल को घुमाता है और रंग बिरंगी लाइट्स को वो बिखेरता है, जो देखकर बाकी के जो मास्टर्स थे ये हैरान थे, कहने लगते हैं कि नहीं तुम इसे ऐसे नहीं छू सकते। लेकिन किलिन को कहाँ फर्क
पड़ता है। वो तो यहाँ पे मस्त मजे कर रहा था और इस बॉल के साथ खेल रहा था कि तभी किंग यान उसे उठा लेता है और कहता है कि इसके लिए हम बाद में टाइम निकाल लेंगे। कि तभी यहाँ पे जो मास्टर शाह है वो बताने लगते हैं कि इसमें जो तुम 4 कलर लाइट्स को देख रहे हो ये असल में 4 रियलम ऑफ कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक की कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्टार रियलम, मून रियलम, सन रियलम और फिर लेजेंडरी एम्परर रियलम, जो कि एक इमॉर्टल एम्परर ही अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे किंग यान कहता है कि अच्छा तो इस पर्ल का काम ये है कि ये सामने वाले की कल्टीवेशन को डिटेक्ट करे, है ना। जिसपे जो मास्टर शाह है वो बताने लगते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना नहीं, ये अपने टच करने वाले के टैलेंट और पोटेंशियल इनको भी डिटेक्ट कर सकता है। अब मास्टर हु कहने लगते हैं कि हाँ, कुछ लोगों को बहुत कम उम्र में ही ताकत मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास टैलेंट या पोटेंशियल होता है। ऐसे लोग बस ना कुछ देर के लिए ही चमकते हैं और फिर कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते और बस ऐसे ही धूल मिट्टी बन के रह जाते हैं। यहाँ पे उसका निशाना किंग यान था, जिसपे किंग यान कहता है कि क्या बात है मास्टर हो, आपको तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। लगता है कि जब आपने अपने टैलेंट को आजमाया होगा तो कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला होगा, वरना आप फर्स्ट ट्रायल के लिए पंचिंग बैग का काम क्यों करते। सुनते साथ ही मास्टर हु अपना हाथ उठाते हैं कि तभी किंग यान भी अपना हाथ उठाता और मास्टर हु अपना हाथ पीछे कर लेता और यहाँ किंग यान भी अपने हाथों को पीछे करते हुए कहता है कि यार यहाँ बहुत गर्मी है। तभी यहाँ पर जो मास्टर शाह है वो आकर उस पर्ल को टच करते हैं और जिससे ऑरेंज कलर की लाइट इमिट होती है और वो बताने लगते हैं कि इस ऑरेंज लाइट का मतलब ये है कि मेरी जो कल्टीवेशन है ये मून रियलम के 5th स्टेज पे है और जो मेरा फ्यूचर टैलेंट है कि तभी यहाँ पे येलो कलर की लाइट इमिट होती है और वो बताता है कि मेरा फ्यूचर टैलेंट है सन रियलम का 6ठा स्टेज। यहाँ पे मास्टर शाह के पावर और टैलेंट्स को देख करना सभी लोग इनकी चमचागिरी करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जो मास्टर हुआ है वो कहने लगते हैं कि लगता है कि वाइस दीन की पोजीशन तो आपकी ही है। ये सुनकर मास्टर शाह भी अब फूले नहीं समाता और कहता है कि बस भी करो, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तभी किंग यान यहाँ पे उस पर्ल को टच करता है, रेड कलर की तेज रोशनी निकलने लगती है जो देखकर मास्टर हु कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता ही था, इसमें कोई खास टैलेंट नहीं है। कि तभी यहाँ पे बाकी के जो मास्टर है वो कहते हैं कि लगता है कि तुमने फर्स्ट ट्रायल को बस एवी क्लियर कर लिया और 18 साल के होने के बावजूद भी तुम स्टार रियलम के 9th स्टेज पे अटके हुए हो, जिसका मतलब ये है कि तुम फ्यूचर में शायद मुश्किल से मून रियलम के 5th स्टेज तक पहुंच पाओ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी लाइट अब इमिट नहीं करती। ये देखकर सारे जो मास्टर्स थे वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर तुम येलो लाइट को इमिट करते हो तो तुम सन रियलम में पहुंच सकते हो, यहाँ तक कि 4th स्टेज के साथ भी तुम जीनियस क्लास में एंट्री मार सकते हो। फॉर्चुनेटली जरा देखो ये लाइट तो आगे बढ़ ही नहीं रही, जिसका मतलब ये है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए स्टार रियलम के 9th स्टेज पर ही अटके रहोगे। यहाँ पे दूसरा मास्टर कहता है कि क्यों ना तुम अरोरा सिटी का जो लेबर कैंप है वहाँ जाके अपनी किस्मत आजमाओ, तुम्हारी ये मामूली सी कल्टीवेशन के साथ वहाँ पर तुम्हें कोई लेबरिंग जॉब तो मिल ही जाएगी। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्ल था वो अपना कलर बदलता है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर इतनी ब्राइट रोशनी निकलती है कि सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये देखकर सारे मास्टर कहने लगते हैं कि आखिर ये लड़का सन रियलम के 9th स्टेज के पोटेंशियल टैलेंट को कैसे पोजेस कर सकता है, इसने तो हमें भी सरप्राइज कर दिया। कि तभी एक मास्टर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस पर्ल के साथ कोई छेड़छाड़ की है तभी ये हो रहा है ना। यहाँ पे किलिन को आता है गुस्सा, वो उस मास्टर के कंधे पे जाकर उसकी कान पकड़ते हुए कहता है कि अंधे जरा देखो, मेरे बॉस की ट्रू पावर इससे भी कई गुना ज्यादा है, उसका टैलेंट भी इससे ज्यादा है। कि तभी इस पर्ल का कलर ग्रीन में बदलता है और तेज ग्रीन कलर की लाइट इमिट होती है जो देखकर सभी कहते हैं कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। किलिन मास्टर शाह के फेस पे एक जोरदार किक चढ़ता है और वो कहने लगता है कि यार ये दुख रहा है, मतलब कि हाँ मैं सपना नहीं देख रहा। मास्टर वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता, स्टेरी स्काई एकेडमी ने बीते 500 सालों में एक भी एम्परर रियलम के टैलेंट को प्रोड्यूस नहीं किया है। जिसपे दूसरा मास्टर उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि सिर्फ हमारी स्टेरी स्काई एकेडमी नहीं बल्कि पूरी की पूरी त्यानियो डायनेस्टी में भी बीते हजारों सालों में किसी ने भी अब तक एक एम्परर रियलम के टैलेंट को नहीं देखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ये जो ग्रीन लाइट है ये और ज्यादा तेज ग्लो करती है और ये लोग कहने लगते हैं कि ये तो एम्परर रियलम के 9th स्टेज है, इससे ज्यादा ये भी इसे मेजर नहीं कर सकती। कि तभी मास्टर शाह आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि जो हमारे एकेडमी के डीन है उन्होंने एक सील को इस पर्ल के ऊपर लगाया है, जिसके चलते अगर कोई इंट्रूडर इसे चुराने की या फिर इसे इसकी जगह से हिलाने की कोशिश करेगा तो इससे काफी पावरफुल डेथ एनर्जी निकलेगी और जिससे कि वो मारा जाएगा। कि तभी उस पर्ल पे क्रैक्स बनने लगते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मास्टर कहता है कि ये शायद कोई इल्यूशन होगा। हाँ ऐसा ही होगा, ये इल्यूशन ही होगा, यहाँ पर हमारे सामने कोई भी एम्परर रियलम का टैलेंट नहीं है। अब यहाँ पे वो जो क्रिस्टल था उसके कलर्स बदलने लगते हैं और यहाँ पे किंग यान कहता है कि अगर तुम लोगों का प्राइड बीच में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए अगर एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि तुम्हारे सामने एक सुप्रीम टैलेंटेड जीनियस है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल बॉल पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। किलिन कहता है कि यार अब मैं इससे खेल भी नहीं सकता, वो डिस्को वाली बॉल कितनी मजेदार थी। जिसके बाद ये सारे
बाकी सारे जो मास्टर थे ये एडमिट करते हैं कि वाकई में इनके सामने एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन मौजूद है। किंग यान कहता है कि अफसोस की बात है कि ये पर्ल मेरी पूरी पावर को एक्सेस कर ही नहीं पाया। जिस पे जो मास्टर हुए वो कहने लगते हैं कि एम्परर रियलम के बाद कौन सा रियलम आता है, जिस पे मास्टर शाह बताते हैं कि अल्टीमेट रियलम, लेकिन इसने तो अल्टीमेट रियलम को भी सरपास कर दिया है। अभी यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि फिर अल्टीमेट रियलम के बाद कौन सा रियलम है। अब यहाँ पे किसी को भी इसका जवाब पता नहीं था, तो किंग यान स्माइल करते हुए कहता है कि इसके बाद आता है सुप्रीम रियलम, जिसे कि तुम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहता साथ ही वो इन पे इतना पावरफुल प्रेशर डालता है कि ये लोग चारों खाने चित हो जाते हैं और सभी लोग हैरानी के साथ किंग यान की तरफ देखते हैं और किंग यान अपने मन में कहता है कि ये है इस इमॉर्टल एम्परर की ट्रू पावर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।